हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक बना चुके थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि व्हेन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, यानी कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हुआ हो। ठीक है ना। पिछला वीडियो में हम लोग बनाया था डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ हो या डेबिट बैलेंस पासबुक का दिया हुआ, दोनों का बनाने का तरीका जो जिस तरह से बनते थे वैसे ही बनेंगे। आप लोग को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के लिए आप लोग अपना SKC बुक जो है उसका इलस्ट्रेशन 6 के ऊपर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपका जो है इससे बनाने का जिस तरह से बनाया जाता है उसका फॉर्मेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, इसलिए सिर्फ हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिए हैं। कहता है कि इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना है। सबसे पहला आपका काम क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये कितना है 7,100 रुपये, तो हम लोग लिख देंगे 7,100 रुपये। ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हमारे घट जाते थे, इसमें भी हम लोग घटा देंगे। फिर इसके बाद जो है देखिएगा, ये आपका बनाने का तरीका जो होगी आपका व्हेन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक और व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन, दोनों जो होता है एक ही जैसे होता है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में हम लोग क्या करते थे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को हम लोग लेस करते थे, यहाँ भी हम लोग लेस करेंगे। तीसरा कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट को जो है वो हम लोग क्या करते थे, घटा देते थे, ऐड करते थे पासबुक के आधार पर। व्हेन डेबिट बैलेंस एज पासबुक इज गिवन, इसमें भी हम लोग ऐड कर देंगे। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऐड करने वाले आइटम्स क्या हो जाएगा, बैंक नहीं है, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट है कि नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट कितना है, 180 रुपया, तो ये लिख दीजिएगा 180 रुपये। इसके बाद आपका जो है सवाल समाप्त होता है और इधर से हम लोग ऐड करके टोटल दिखा देते हैं 180 रुपया, यही वाला अमाउंट को यहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे। और जब 7,100 रुपया और 180 रुपया को जोड़िएगा तो आपके पास जो होता है 7,280 रुपये हो जाते हैं। कितना होता है, 7,280 रुपये। ठीक है ना। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, लेस करना है। तो लेस करने वाले में आपका क्या था, एक आइटम जो था आपका लेस करने वाला था ना, क्या था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक को इशू किए हैं लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किए हैं पेमेंट करने के लिए। कितने रुपए का चेक हमने इशू किया था, 2,300 रुपये का, तो ये हो जाएगा 2,300 रुपये। ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, और टोटल आपको लिख देना है। अब आपको क्या करना है, 7,280 रुपये में से 2,380 रुपये को जब घटाएंगे तो आपके पास 4,980 रुपये हो जाएंगे, 4,980 रुपये। और ये आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर जब दिया हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2017 राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 8,000 रुपीज़ एज शोन बाय हिज कैश बुक। कहता है कि 2017 की बात है, 1 जनवरी 2017 को राकेश के पास बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, यानी कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ राकेश का हम लोग को बनाना है। ठीक है ना। कब बनाना है, एज ऑन देख लेते हैं आपका 1 जनवरी 2017, तो 1 जनवरी 2017। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, ये जो हमारा बनाने का है अल्टरनेट मेथड से बनाने का तरीका थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह से बनाए जाएंगे। अल्टरनेट मेथड जो होते हैं थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है ना। अल्टरनेट मेथड हल्का परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। दोनों मेथड इसलिए बता रहे हैं, हालांकि आपका ये मेथड तो सिंपल है ही, लेकिन अल्टरनेट मेथड थोड़ा सा तिरछे हैं और आपको वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हम लोग अल्टरनेट मेथड से देख लेते हैं। कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2017 राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 8,000
आर एस सोन बाई हिज कैश बुक, चेक अमाउंट, अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि चेक अमाउंटिंग 2000 वेयर हैड बीन पेड बाय हिम बट नॉट एट कलेक्टेड, यानी कि उसे हटाइए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के आधार पर क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। कितना रुपया है क्रेडिट बैलेंस वो देख लेते हैं। तो 8000 रुपया है। 8000 रुपये को आपको इसमें, पहले हम लोग इसमें लिखते थे लेकिन हम लोग इसमें लिखेंगे, लेस करने वाले आइटम्स में इस बार लिखेंगे, ठीक है ना। जब आपका जो है व्हेन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन रहता है, और उस स्थिति पर अगर आप अल्टरनेट मेथड से बना रहे हैं तो आपको अमाउंट जो है कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट वाले कॉलम में। फिर कहता है आपका, आगे देखते हैं, चेक अमाउंटेड 2000 हैज़ बीन पेड बाय हिम बट वेयर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू जनवरी 1 2017। कहता है कि 2000 का चेक को हमने क्या किया था, डिपॉजिट किया था बैंक में, ठीक है। चेक को हमने जमा किया था बैंक में लेकिन वो कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो कलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो ऐसी स्थिति में वो हमारा क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लेस लिख देते हैं और लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है ना। कितने का था, 2000 का चेक था, क्लियर नहीं हुआ था। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, तो कहता है कि ही इशूड ए चेक ऑफ 800 विच वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय द बैंक। उन्होंने क्या किया था, 1000 का चेक जो था, उन्होंने जो था कितने का चेक रखा था, ही इशूड 800 का चेक इशू किया था, और उसे जो था 800 का चेक इशू किए थे और उसे क्या किया गया था, बैंक में कलेक्ट नहीं किया गया था, यानी कि 800 का चेक था जिसे रिप्रेजेंट नहीं किया गया। ये आपका क्या होता है, ऐड होता है। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। अगर आप अल्टरनेट मेथड से बना, देखिए सिंपल मेथड से बनाइएगा तो वो इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल मेथड से अगर बनाते हैं तो जो लेस होते थे बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग अगर चलिएगा तो सिंपल मेथड से बनाते थे, तो जो आइटम हमारा लेस होता था वो यहाँ भी लेस हो रहे हैं, जो आइटम ऐड होता था यहाँ भी ऐड होंगे। लेकिन जब उसी को हम लोग अल्टरनेट मेथड से बनाएंगे, इस तरीक़ा से बनाएंगे, यानी कि व्हेन ये आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन रहेंगे तो वैसी स्थिति में पलट जाएंगे, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के आधार पर आइटम जोड़ने वाले को जोड़ देंगे, घटाने वाले आइटम को घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक को इशू किए हैं लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किए हैं पेमेंट करने के लिए। कितने रुपए का चेक था, 800 का चेक था, ये हो जाएंगे 800, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, तो कहता है कि देयर वाज ए डेबिट इन हिज पासबुक 60 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट। डेबिट बैलेंस था तो वो क्या होता था, हम लोग लेस करते थे, यानी कि यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। किसके नाम से लेस करेंगे, डेबिट में क्या है, अगर बैंक चार्ज इंटरेस्ट के लिए है, पहले इंटरेस्ट के लिए डेबिट इंटरेस्ट बैलेंस, डेबिट ऑफ इंटरेस्ट, चलिएगा डेबिट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रुपया इंटरेस्ट डेबिट है, 60 रुपया, तो ये चलिए 60 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका क्या है, इसके बाद जो है इंटरेस्ट जो है आपका पासबुक इंटरेस्ट और 100 रुपया बैंक चार्ज है, तो ये भी है हमारा तो लेस में ही है, यानी कि डेबिट ऑफ बैंक चार्ज, बैंक चार्ज हमारा जो है 100 रुपया ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, तो कहता है कि प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब यानी कि कुछ नहीं बनाना, तो इतना कर लेने के बाद हम लोग को सिंगल लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद हम लोग को सिंगल लाइन ड्रॉ करना और टोटल ऐड करके लिख देंगे। इधर से हमारा 800 हो जाएगा और इधर से कितना हो जाएगा, 8000 और 2000, 10,000, 10,000 160 रुपये हो जाएगा, 10,000 160 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस बार आपको बैलेंसिंग करके कहाँ लिखना है, क्रेडिट प्लस वाले आइटम में, यानी कि जब 10,000 160 रुपया में से आप 800 रुपया को घटा दीजिएगा तो आपके पास जो है 9,360 रुपये हो जाएंगे। कितना, 9,360 रुपये। क्या लिखिएगा, बैलेंस एज पर पासबुक के आधार पर ये आपका बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना।
और आपको सिंगल लाइन पहले यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, डबल लाइन नहीं ड्रॉ करिएगा, सिंगल लाइन ड्रॉ करिएगा और ऐड कर दिखा दीजिएगा। इधर से भी आपका वही हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह भी हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में कि प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इन द बुक ऑफ SBP बिहार विद्या विहार। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ SBP विद्या विहार कब है बनाना है हम लोगों को? कब हम लोगों को बनाना है? 30 जून को, 30 जून 2017, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको तो लिखना है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के आधार पर क्रेडिट बैलेंस। तो देखते हैं क्रेडिट बैलेंस हमारा कैश बुक के आधार पर कितना रुपया है। तो हमारे पास जो है वह 30,000 रुपये हैं, तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 30,000, ठीक है। सिंपल तरीका से बना रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने वाले में देख लेते हैं, कहता है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड, ये क्या हो जाते हैं? ये आपका जो है ऐड हो जाते हैं, है कि नहीं? ये ऐड हो जाते हैं, यानी कि हम लोग लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना रुपए का चेक डिपॉजिट किए थे? 17,000 रुपये का चेक डिपॉजिट किए थे, जो क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, घट जाता है पहला आइटम घटाने वाला। फिर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऐड होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कितना रुपये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है वो देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है आपका 1,560 रुपया, 1,560 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये तो आपका घट जाएंगे, यानी कि टोटल आपका ऐड करने वाला इतना ही आइटम है। अब हम लोग 17,000 और 1,560 जोड़ते हैं, तो यानी कि 18,560 रुपया। कितना हो जाएगा? 18,560 रुपया। 18,560 रुपया और 30,000 रुपया को जोड़ देंगे तो आपके पास 48,560 रुपये हो जाएंगे, 48,560 रुपये। फिर आपको करना है इधर से लेस करना है। और आपका कौन कौन था लेस करने वाला? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चलिएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक को इशू किए हैं लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किए हैं पेमेंट करने के लिए। कितना रुपये का चेक हमने इशू किया था? तो चेक हमने जो है इशू किया था 12,000 रुपये का, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 12,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद एक और था आपका डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो ये लिख देंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कितने रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया था बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया था 500 का, तो ये हो जाएगा हमारा 500, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऐड कर देते हैं, तो 12,500। और उसके बाद फिर आप 48,600 रुपये, 48,560 रुपये में से 12,500 को घटाइएगा तो आपके पास जो है 36,060 रुपये होंगे। कितने होंगे? 36,060 रुपये, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा क्या? बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक के आधार पर ये आपका बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एज ऑन 31 जून 2017। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन किसका बनाना है वो नहीं देता है, लेकिन कब बनाना है वो जरूर देता है। एज ऑन 31 जून 30 जून, सॉरी जून जो है ना 30 का होता है, जून 2017, ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस लिखना है।
तो चलिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक चलते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में कहता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 1800 रुपये। तो ये हो जाएंगे हमारा 1800 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आपका क्या करना है? ऐड। ये हो जाएंगे ऐड। ऐड में आपको क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं, कहता है कि चेक इशूड टू ए क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये तो आपका घट जाएंगे। इसके बाद फिर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ये यानी कि आपका जुटने वाला आइटम है कि नहीं है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना रुपया चेक हमने डिपॉजिट किया था बैंक में? हमने जो था चेक को डिपॉजिट किया है 770 रुपये का, तो ये हो जाएगा 770 रुपये, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये भी ऐड हो जाते हैं, तो लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कितना रुपया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है? वो आपका 30 रुपया है, तो ये चलिएगा 30 रुपये। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, कहता है कि कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड। ये तो खैर लेस होने वाला आइटम है, यानी कि ऐड करने वाला आइटम आपका इतना ही है। टोटल ऐड कर दे तो हो जाता है 800 रुपया। 800 रुपया और 1800 रुपये को जोड़ देते हैं तो 2600 रुपये हो जाते हैं। ये हो जाएंगे हमारे पास 2600 रुपये, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है? लेस करना है। लेस करने वाले में आपको कौन कौन से आइटम्स रह गए थे? आपका जो था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना रुपये का चेक हमने इशू किया था प्रेजेंट करने के लिए? तो हमने 360 रुपये का था, नहीं रिप्रेजेंट किए थे, यानी कि 360 रुपये। इसके बाद फिर कहता है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, यानी कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड, ठीक है ना। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड कितना रुपया था? 500 रुपया है। यानी कि अब टोटल को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है 500 रुपया और 360 रुपया को जोड़ देते हैं तो 5 3 860 रुपया हो जाता है, ठीक है। और 860 रुपये 2600 रुपये में से जब 860 रुपया घटा देते हैं तो 1740 रुपये हो जाते हैं। और 1740 यही आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ये सभी में जो है डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। ये सब में जो है आपका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा कंप्लीट होता है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ।